नागरिक जीवन के तनाव सिर्फ दाम और नौकरी के नहीं हैं, दंगों के भी हैं और बिना सबूत के फंसाए जाने के भी हैं। करीब 11 महीने तक बिना सबूत के जेल में बंद कर दिए गए उन गरीब लोगों पर क्या गुजरी होगी। गोली मारने के नारे लगाने वाले से पूछताछ तक नहीं हुई, लेकिन 3 गरीब बिना सबूत के दंगों के आरोप में उठाकर जेल में बंद कर दिए गए 11 महीने के लिए। जुनैद, इरशाद, चांद मोहम्मद के लिए भारत के युवा 60 लाख ट्वीट नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं, और युवाओं को भी पता है कि ये मैं जानता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें 19 फरवरी को जमानत दी। प्रक्रियाएं इतनी जटिल हैं कि बाहर आते आते 19 से 24 फरवरी हो गया। जिस इमारत पर होने के आरोप में चांद मोहम्मद, जुनैद और इरशाद को गिरफ्तार किया गया, तीनों उस इमारत पर थे ही नहीं। उमर खालिद भी तो दिल्ली से बाहर थे, जेल में है साजिश रचने के आरोप में। परिमल कुमार की ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बेकसूर सजा भुगती है मेरे बच्चे ने भी और हमने भी। कहाँ जाएं बताओ। वकील साहब के पास जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ छूट जाएगा, तसल्ली देते थे। वकील साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी मदद करी छुटाने में। जुनैद को जेल से घर वापस आने में 10 महीने 22 दिनों का वक्त लग गया। दिल्ली दंगों में एक शख्स की मौत के आरोप में पिछले साल 2 अप्रैल से ये जेल में था। जमानत 19 फरवरी को हुई, पर आदेश की कॉपी जेल तक आते आते और 5 दिन गुजर गए। बुधवार देर रात रिहाई मुमकिन हो पाई। तो मैंने एक पल ऐसा गुजारा, बस पूछो मत। रोटी भी नहीं खाई जा रही थी, 2-3 महीने हो गए थे। नहीं भूख लगती थी, नहीं प्यास। घर की टेंशन रह रही, घर पर कैसा हो रहा है, कैसे कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। किराए का मकान है, 11 महीने हो गए थे जेल में रहते रहते। बेलों ऐसे डर लगा था अब और मुकदमे न दिए जाएँ, न जाए। किसी पे 25 मुकदमे, किसी पे 12, किसी पे 9 ऐसे मुकदमे लगे रहे हैं दंगों के। डर लगता रह कर आप क्या होगा, अब क्या होगा, निकलेंगे नहीं निकलेंगे। जो जमानत हुई है 19 को हुई है जी। आप निकले हैं 24 की देर रात में जी। इस वक्त में जब वक्त बीता होगा तो वो कैसे बीता होगा? वो बहुत कठिन भी था, क्या नाम है, डर लगता था कि नाम है कोई और मुकदमे न दिए जाएं। हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे एक तरफ मोहन नर्सिंग होम है जहाँ से गोली चलती है, दूसरी तरफ सप्तऋषि बिल्डिंग है जहाँ पे एक शख्स शाहिद गोली से घायल होता है, बाद में उसकी मौत हो जाती है। इस आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 को जमानत मिल गई। दरअसल जो साक्ष्य वीडियो के तौर पर अदालत में प्रस्तुत किया गया उसमें ये तीनों सप्तऋषि बिल्डिंग पे मौजूद नहीं मिले और यही जमानत का आधार भी रहा। शाहिद मर्डर केस है और सप्तऋषि बिल्डिंग पर पुलिस का एलिगेशन है सप्तऋषि बिल्डिंग पर ये लोग थे और इनके साथ में ही शाहिद था। इन्हीं के गोली से शाहिद ख़त्म हुआ है। ये पुलिस का पूरा केस है। हमने जो हाई कोर्ट में आधार लिए, काफ़ी आधार लिए, उनमें से एक आधार 5 मार्च 2020 को जो रवीश कुमार जी ने वीडियो प्राइम टाइम शो में चलाई थी, वो भी आधार था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली दंगों में मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। अब पिछले साल 5 मार्च के प्राइम टाइम का वीडियो देखिए, जिसे पुलिस ने चार्जशीट का हिस्सा भी बनाया है, जिसे कोर्ट में भी दिखाया गया। दर्जन भर भीड़ यमुना विहार के मोहन नर्सिंग होम की छत पर दिखती है। तौलिए में छुपा कर लाई गई बंदूक बाहर निकलती है, हेलमेट पहना शख्स गोली चलाता है। इधर दूसरी तरफ यानी चांदबाग की तरफ सप्तऋषि बिल्डिंग पर एक शख्स शाहिद गोली से घायल होता है, जिसकी मौत हो जाती है। मोहन नर्सिंग होम की छत पर और भी कई लोग हैं जो पहचाने जा सकते हैं। हेलमेट पहनकर जो गोली चला रहा है उसे कोई रोक भी नहीं रहा। उसके साथ भी भीड़ पत्थर चला रही है, बोतलें फेंक रही है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मोहन नर्सिंग होम को लेकर एफआईआर दर्ज की है। एक संदिग्ध हथियार सीज किया है। उसकी एफएसएल रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। इस पर हमारा सवाल है कि क्या एफएसएल रिपोर्ट आने में इतना वक्त लगना चाहिए? क्या संदिग्ध हथियार वही है जो इस वीडियो में दिख रहा है? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। एफएसएल रिपोर्ट से पता चलेगा कि गोली जब्त की गई बंदूक से चली या नहीं। इस वीडियो में मोहन नर्सिंग होम पर खड़े लोग साफ साफ पहचाने जा सकते हैं, मगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या पुलिस ने इनके स्टिल तस्वीरों को लेकर पोस्टर जारी किए हैं? इसका जवाब भी हमारे पास नहीं है। मोहन नर्सिंग होम के सामने की छत पर ही शाहिद को गोली लगती है। उसकी मौत के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार होते हैं। जब इस वीडियो को अदालत में दिखाया गया तो सप्तऋषि बिल्डिंग पर जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद उस वीडियो में नहीं दिखते।
पर सवाल है कि इसी प्राइम टाइम में कुछ चेहरे साफ भी हैं। इन स्टिल फोटो को देखिए। पर अफसोस, पुलिस ने मोहन नर्सिंग होम को लेकर एफआईआर तो दर्ज की, पर गिरफ्तारी किसी की नहीं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अब तक मुख्य हमलावर, जिसकी गोली से शाहिद की मौत हुई, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। साथ ही यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं से हथियार की किसी भी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जस्टिस कैत ने एनडीटीवी के वीडियो के बारे में कहा है कि जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया है कि पुलिस द्वारा भरोसा किए गए वीडियो में ही ठीक 10 मिनट वीडियो चलाने के बाद यह दिखता है कि एनडीटीवी के प्राइम टाइम एंकर रवीश कुमार ने कहा कि मोहन नर्सिंग होम अस्पताल में एक व्यक्ति राइफल निकाल रहा है और हेलमेट पहना हुआ है। एक अन्य व्यक्ति है जो हथियार को रुमाल के साथ कवर कर रहा है और बाद में उन्हें वीडियो में भी देखा जा सकता है। लेकिन जांच एजेंसी ने इमारत के एक ही तरफ ध्यान केंद्रित किया है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि दोनों पक्षों के उपद्रवी एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे और गोलीबारी कर रहे थे। आगे इस वीडियो में है कि गोलीबारी केवल मोहन नर्सिंग होम से ही की जा रही है, न कि सप्तऋषि बिल्डिंग से। पर वो गिरफ्तार हो गए जो शामिल नहीं थे। इसी में एक और चांद मोहम्मद हैं, 2 बच्चों के पिता हैं, गाड़ी चलाते हैं। पर 9 महीने 8 दिन परिवार से दूर जेल में कटी। अब परिवार के बीच हैं। पिता संघर्ष करते रहे और तब परिवार के बीच तक आने का सफर मुमकिन हो पाया। मैं रोज का कमाने खाने वाला हूँ और मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। उन्होंने जेल में डाल दिया और सुनवाई भी नहीं करी, बिना फालतू में ना। जबकि मैं कहीं फ़ोटो में हो, कहीं वीडियो में हो, करने का जो करने वाले उन्हें पकड़ा नहीं। मेरे से आपका मोबाइल भी वहाँ पे नहीं था? मोबाइल लोकेशन के जरिए नहीं? मोबाइल तो मेरे पे, मैं था ही नहीं वहाँ, खुरेजी में था। मोबाइल लोकेशन पे जब आएगा, जब मैं ना लोकेशन मिली, बाद में यूँ कह दिया जो मेरा फैसला आया कि चल तुम्हारा कोई लोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना कीमती टाइम बेकार हो गया। मैं रोज़ के कमाने खाने वाला, मेरा पापा, मेरी फैमिली इतनी परेशान हुई, उसका क्या होगा। सप्तऋषि बिल्डिंग के शाहिद मर्डर केस में तो इरशाद की जमानत हो गई, पर दूसरे मामले और भी थे। उसको लेकर भी कानूनी खानापूर्ति हो चुकी है, जमानत मिल चुकी है, पर वो अब भी जेल में ही है। एक घर में पैर है तो एक उसमें कोर्ट में है हमारा। हमने टाइम काटा। मेरे बच्चे बेकसूर है, काम पैसा बचता बचाता आ रहा वहाँ से और घर पैसे लेके गई। वो तो वैसे भी भीड़ भाड़ में जाने लायक भी ना, उसकी तो टांग में फ्रैक्चर हुआ हुआ है। आप कम से कम वापस आ रहे हैं तो अब तकलीफ कुछ कम हो जाएगी। बहुत तकलीफ कम हुई है अब तक, मुझसे और ज्यादा कहना जाएगा। दंगे का दर्द अब भी बरकरार है, न जाने कितने ही घर झुलसे, पर निशान अब भी बाकी है। कई परिवार ऐसे हैं जो अब तक अदालतों के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि उनके अपने सलाखों के पीछे चले गए। खाकी का काम कार्रवाई का है, पर इस बात का ख्याल ज़रूर होना चाहिए कि आनन फानन में की गई कार्रवाई सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि उसका दर्द पूरा परिवार झेलता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।